ओ कोई अर्थ बताओ साधु। ओ कोई अर्थ बताओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु। ओ कोई अर्थ बताओ। जीण विद सुने अंचर प्रगटे सो कीमत गहलाओ राम। सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु। ओ कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल साधन कर देख्या नावन पायो कोई। ध्यान सकल साधन कर देख्या नावन पायो कोई। अनहद जोत उजाड़ो देख्या हीरा की बिरखा होई। अनहद जोत उजाड़ो देख्या हीरा की बिरखा होई। राम हीरा की बिरखा होई। ओ कोई अर्थ बताओ साधु। ओ कोई अर्थ बताओ। जीण विद सुने अंचर प्रगटे सो कीमत गहलाओ राम। सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु। ओ कोई अर्थ बताओ। सब धर्म छाड़ राम हम रटियो नाव कड़ा नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटियो नाव कड़ा नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा सूरत गगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा सूरत गगन जारी लागी। राम सूरत गगन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु। ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे सो कीमत गहलाओ राम। सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु।
ओ कोई अर्थ बताओ। वाणी अनभे कत हम देखी, सीख साखा कर लिया। वाणी अनभे कत हम देखी, सीख साखा कर लिया। वाणी जनाव कळा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। वाणी जनाव कळा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। राम धर्म बहुत हम किया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। राम सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आयो। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अंचर हम पायो। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अंचर हम पायो। राम ने अंचर हम पायो। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। राम सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। के सुख राम नाव जा प्रगटे, जिन जन को जस होई। के सुख राम नाव जा प्रगटे, जिन जस किन जन को जस होई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। राम वे हंस तारे सोई। वो कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ।
विद सुने अंचर प्रगटे सो कीमत गहलाओ राम सो कीमत गहलाओ ओ कोई अर्थ बताओ साधु ओ कोई अर्थ बताओ। आराम। ओ कोई अर्थ बताओ साधु ओ कोई अर्थ बताओ। अर्थ बताने का मतलब है भेद बताओ। साधुओं के लिए है। हम सब साधना करने वाले साधु हैं। क्या महाराज हमको पूछ रहे कि हमको ये बता रहे हैं? ऊपर ऊपर देखने में ऐसा लगता है कि महाराज हमें पूछ रहे हैं और हम महाराज को क्या जवाब देंगे जबकि हम उनके शिष्य हैं। ये एक भाव है पूछने का कि साधना करने वाले साधुओं को नियंचर के बारे में महाराज ज्ञान दे रहे हैं। ये तो आप जानते हो, नियंचर कुदरत कला जब तक हमारे भीतर नहीं जगेगी हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। चाहे कितनी भी उठा पटक कर लो, चाहे कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी योगिक क्रिया कर लो, जब तक ये नियंचर हमारे घट में नहीं जगेगा हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। अब नियंचर कैसे जगेगा, यहाँ कुछ भेद के बारे में बता रहे महाराज कि क्या क्या करने से मैंने सब करके देख लिया, नियंचर नहीं जगा। और जगा तो कब जगा, तब मैंने क्या किया, ये उपाय भी बता रहे हैं। पहले तो नियंचर को समझो। नियंचर क्या है? नियंचर कोई शब्द नहीं है। नियंचर 52 अक्षर में नहीं आता। वो 52 अक्षर का खेल ही नहीं है। महाराज ने अपने वचनों में कहा है, आ तो एक अगम गत भाई और कहन सुनन में आवे नहीं। ये तो एक अगम गति है, ये समझ के परे है। अगर आ जाए तो एक पल में आ जाए, नहीं तो पूरी उम्र गुजर जाए भजन करते करते, वो कुदरत कला नहीं जगे। क्योंकि यहाँ महाराज ने बताया है, सारा निर्णय किया है, जिन विदसु ने अंचर प्रगटे सो कीमत गह लाहो। जिस विधि से ये नियंचर प्रगटता है वो उपाय बताओ, वो भेद बताओ, वो साधना बताओ। अब ध्यान सकल साधन कर देखा। जितने भी प्रकार के संसार में ध्यान है वो सब ध्यान करके मैंने देख लिया। और हम अगर कहेंगे कि हम ध्यान से कुदरत कला जगा देंगे तो महाराज तो कहते हैं कि ध्यान से ये कुदरत कला नहीं जगेगी। फिर क्या बिना कुछ कहे जगेगी? बिना कुछ कहे भी नहीं जगेगी। क्या भजन सुमिरन नहीं करना है? फिर हम क्यों कर रहे हैं भजन सुमिरन? भजन सुमिरन ही करना पड़ेगा। मगर ये कहाँ कमी है? ये कमी महाराज आप बता रहे हैं। भजन से ही होगा, सांसों सांस में राम राम रटन करने से ही होगा। मगर फिर भी हमारे भीतर में ये कुदरत कला नहीं जगती है तो क्या कमी रह गई? वो कमी महाराज यहाँ बताएंगे। अगर इन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम भजन करते हैं तो कुदरत कला जगेगी, वरना नहीं जगेगी। बहुत से ऐसे पंथ है, बहुत से ऐसे मार्ग है जो ध्यान करते हैं। और ध्यान में मैंने कल भी कहा था, शरीर में आप किसी भी स्थान पर ध्यान लगाओ। ये सब मैंने अनुभव करके देखा है।
आपको जहां लगाना है वहां लगाओ, कंठ पे लगाओ, हृदय पे लगाओ, या नाभि पे लगाओ, या त्रिकुटी पे लगाओ, या दसवें द्वार पे लगाओ। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वहां ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर जब ध्यान में और गहराई बढ़ती जाएगी, ध्यान गहरा और होगा, तो आपको वहां पे वाइब्रेट मालूम होगा, यानी क्या कहते शरीर में थरथराट, कंपन, ये सब मालूम होगा। और अधिक ज्यादा गहरा ध्यान में हम उतर गए, कई कई घंटे बैठ गए, तो वहां ज्योति का प्रकाश दिखेगा। ये तीन ही बातें ध्यान में दिखेगी, और ये कोई सबके लिए ये है। अगर आप सुर्ती को अंदर लगाते हो तो ये होना ही होना है, मगर इन सबसे नियंत्रण नहीं जगेगा, ये भी ध्यान में रखना। ये तो आप कर रहे हैं, करने से आपको वहां ये अनुभूति हो रही है। ये नियंत्रण तो एक अद्भुत खेल है, ये तो सदगुरु मेहर से जगता है, और ऐसे सदगुरु की कृपा चाहिए जो उस रास्ते से पहुंचे हुए हैं। यहां सारी बातें क्लियर महाराज ने बताई है। तो अगर कोई समझते हैं कि हम ध्यान करने से कुदरत कला नियंत्रण को जगा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको एक जीवित शरीरधारी सदगुरु की आवश्यकता है। बिना जीवित सदगुरु की शरण में गए आप इस कला को नहीं जगा सकते, और वो भी वो कलाहारी सदगुरु चाहिए, उसके अंदर वो कुदरत कला जगी हुई चाहिए। ध्यान सकल साधन कर दे क्या नावन पायो कोई, यानी ये साधना का विषय नहीं है। साधना से हम नाम को जगा लेंगे, ये बात नहीं है। फिर ध्यान में क्या मिलेगा? ध्यान तो बेकार नहीं जाएगा, कुछ न कुछ तो ध्यान में प्राप्त होगी। तो अनहद की ध्वनि जो मैंने अभी कहा, और ज्योति और उजाला, ज्योति का प्रकाश, अनहद की ध्वनि, और ये इसके पहले कुछ भी नहीं। यानी कंपन के साथ साथ ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अनहद तक बात जाएगी, और ज्योति का उजाला दिखाई देगा। ये उजाला और अनहद को सुन के खुशी मत हो जाना कि हम निरंतर के साथ हमारी यात्रा हो रही है। महाराज कहते हैं कि ये वो चीज नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो होगा ही होगा, आपके करने से ये हो रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं। हीरा की बिरका हुई, यानी आपको आनंद भी आएगा। वहां कोई हीरा गिरने वाले नहीं है। हीरा की बिरका का मतलब आपको भजन में मन लगेगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और महाराज कह रहे हैं, सब धर्म चार राम हम रटिया नाव कड़ा नहीं गाड़ी। ये किसके लिए कह रहे हैं? जो केवल और केवल राम नाम को ही महत्व देते हैं, हम ही नहीं दे रहे, और भी पंथ है। राम नाम ही सब कुछ है, इतना ही कह के आपको इस धारा में ला रहे हैं महाराज। उसके लिए कह रहे हैं कि भाई तुम राम नाम की बात कर रहे हो, मैंने तो सारे धर्म को छोड़ के केवल राम नाम का ही रटन किया, मेरे अंदर तो ये कुदरत कला नहीं जगी, हमारे आपके अंदर कैसे जगेगी? ये महाराज कह रहे हैं। राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आय, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन कोय, आगे पहुँचन कोय, बचन मानो सत भाई, ध्रुवर ट्यो पर लाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जायर बैठे आय, राम राम कह मिलत है, सो परगट कहूँ आय। ये वो प्रमाण उन्हीं की वाणी में से वही कह रहे हैं। आप केवल राम नाम के आधार से बैठे हो तो सुन लो, राम नाम से आप क्या प्राप्त करोगे?
गत मुगत लग पहुंचे आगे पहुंचने कोई, या तो आपकी गति होगी या मुक्ति होगी, या तो स्वर्ग में जाओगे या वैकुंठ में जाओगे, इसके आगे नहीं जाओगे। वचन मानो सत भाई, ये नए नए रामसी को ये कहने की बात नहीं है। अब यहाँ जो बैठे हैं ये बहुत पुराने हमारे रामसनी हैं, सब ज्ञान को अच्छी तरह से आप समझते हो। वचन मानो सत भाई, ध्रुव रट्यो प्रहलाद, सूरज क्यों बैठा जाई। महाराज तो हमको ही प्रश्न कर रहे हैं। ध्रुव ने भी राम नाम रटन किया, प्रहलाद जी भी राम नाम रटन किया, फिर वो स्वर्ग में क्यों गए? क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक ही है। अगर बिना कुदरत कला के साथ आपका ध्यान हो रहा है, सांसों सांस में आप राम राम रटन कर भी रहे हो और कुदरत कला नहीं जगी है, तो इसका फल यही होगा। फिर कोई कहेंगे कि भाई राम नाम तो रटन कर रहे हैं मगर सदगुरु का आधार नहीं लिया। सदगुरु का आधार लेके रटो फिर कला जगेगी। महाराज कहते हैं कि मैंने सदगुरु जाय किया हम ऐसो, सूरत गिगन जारी लगी। ऐसे सदगुरु के शरण में मैं गया जिसकी सुरती 10वें द्वार में ब्रह्मांड में अखंड लगी हुई थी और सब धर्मों को मैंने छोड़ दिया। कोई ये भी कह सकते हैं पतिव्रता अंग से तुमने रिटर्न नहीं किया, तुम पहले वाले पंथ में भी हो, इसमें पंथ में भी हो, ये पतिव्रता की भक्ति नहीं है। सब भक्ति को छोड़ो, सब साधना को छोड़ो, एक ही राम नाम को रटो फिर कला जगेगी। महाराज कहते कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैंने तो सब धर्मों को छोड़ा, केवल राम नाम की रटन किया। फिर कहोगे कि भाई आपने जो सदगुरु किया है वो सदगुरु ठीक नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि सदगुरु भी मेरे ऐसे थे जिसकी सुरती ब्रह्मांड में लगी थी, फिर कमी क्या रहेगी? कमी को खोजना है। ये सब समझना इसलिए है कि हमारे अंदर कोई कमी न रह जाए, इस भेद के बारे में कोई भ्रम नहीं रहे। अब महाराज कह रहे हैं वाणी अनबे कथन देखी शिक्षा का कर लिया। वाणी भी मैंने बनाई, वाणी भी मैं कथने लगा, मैंने शिष्य भी बनाया, शिष्य की शाखा भी बन गई। वाणी अनबे कथन देखी शिक्षा का कर लिया, अरे वाणी जनाव कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। अब कोई कहेंगे कि भाई तुम धर्म का काम नहीं कर रहे हो, धर्म का काम करो, शुभ काम करो। मैंने वाणी भी कथन करी, यानी लोगों को ज्ञान भी दिया। वाणी कथने का मतलब ज्ञान देना, और शिष्य भी बनाए, शिष्यों की शाखा भी बन गई, और धर्म का काम भी किया, शुभ काम भी किया, फिर भी नाव की कला नहीं जागी। वहां निज नाव कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। अब क्या कमी है? कमी है ये तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया, ज्ञान अरत भेद सब सूझा, नेयंचर हम पाया। कमी क्या रही? समर्पण में कमी रही। आपने आपको बचा लिया, हमारा अहम नहीं गया, हम पूरी तरह से झुके नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध के पास एक सेठ जी आए, फूलों की माला और हाथ में प्रसाद का डिब्बा लेके, और अभिवादन किया और उनके सामने खड़े रहे। भगवान बुद्ध ने कहा, देखा उनकी तरफ, स्मित हास्य किया और एक ही शब्द कहा, डाल दो। अब डाल दो क्या? क्या डालने को ले कह रहे? क्या भगवान बुद्ध फूलों की माला पहनना नहीं चाहते, उसके लिए कह रहे? हाँ ठीक है महाराज, ये मैंने डाल दी, यानी हाथ में की फूलों की माला डाल दी।
और प्रसाद का डिब्बा लेकर खड़े रहे। फिर कहने लगे डाल दो, क्या ये प्रसाद भी डाल दो? प्रसाद भी डाल दिया। फिर खड़े रहे। फिर कहने लगे भगवान बुद्ध डाल दो। अब महाराज मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, अब क्या डालूं? जो था तो वो तो मैंने नीचे डाल दिया, अब आप ही बताओ क्या डालूं? अरे ये अपने आप को तुम मेरे सामने खड़ा किए रखे हो, उसको नीचे झुकाओ, उसको डालो। पाना है तो झुकना पड़ेगा। कहते हैं कि एक बार नदी आवेश में आकर समुद्र को कहने लगी, बहुत अच्छा दृष्टांत है, ध्यान से सुनो, कि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं बताओ? पेड़ लाऊं या और भी जो कुछ भी पत्थर है, कचरा है, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। मेरे अंदर वो शक्ति है, तुम जो चाहो मैं तुम्हें लाके दे सकती हूं। अब समुद्र ने पहचान लिया नदी के अंदर अहंकार आ गया है। अब समुद्र तो अथाह है, मगर नदी में कुछ महीनों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ लेती है, पहाड़ को खोद डालती है, सब कुछ बहा के ले जाती है। तो वो आवेश में आकर नदी कहने लगी बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? समुद्र ने कहा अगर लाना चाहती हो तो घास लेके आओ। क्या लेके आओ? घास। अर्थ नहीं समझी, नदी चली गई लेने के लिए घास। अब जितनी तेजी से घास को उखाड़ने की कोशिश करती, घास झुक जाता था। घास क्या करता था? झुक जाता था, वो ऊपर के बह के निकल जाता था। नदी परेशान हो गई कि इतना सब कुछ मैं बहा के अपने साथ ले जाती हूँ और ये छोटी सी घास ये मैं नहीं ले जा पा रही। बहुत कोशिश करी, जितनी तेजी से बाढ़ आती थी उतनी तेजी से वो नदी के अंदर जो घास रहती थी वो झुक जाती थी। नदी के तट पे भी रहती है, उसका भी वही हाल है। गुंदड़ा काचा, हाँ। थक हार कर नदी वापस समुद्र के पास आई, कहने लगी मैं आपका काम नहीं कर सकी। समुद्र हंसने लगा, कर भी नहीं पाओगी, मैंने तो तुमको यूं बताया था, तुम्हारे अंदर ये अहंकार आ गया था। हमारे जगत गुरु तुकोबा राया भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? महापुरे झाड़े जाती तेते लवाड़े वाचती। तो कहने का मतलब जब तक हम झुकेंगे नहीं कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। कमी है यहाँ, हमारे मन में यह पक्का बैठ गया कि हम रामसनी हैं, रोजाना आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मोक्ष में चले जाएंगे। नहीं, झुको। समर्पण में मोक्ष है। समर्पण के बाद आपकी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पेगी, तो यह तड़प ही आपको परमात्मा तक ले जाएगी। समर्पण के लिए सत्संग करो, भाव लाओ, प्रेम बढ़ाओ, तभी यह संभव है। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। अब ये कुल क्या है? ये कुल के बारे में मैं आपको 3 प्रकार से समझाऊंगा, जो ठीक लगे वो वहां आपको बिठा देना। अब पहले तो ये हमारा परिवार कुल है, घर परिवार हमारा कुल ही तो है। तो पहली बात तो महाराज ये कह रहे हैं कि मैं घर परिवार से मन को वहां से हटा दिया। छोड़ना मतलब मन से ही तो अंदर से छोड़ना है, घर छोड़ के नहीं जाना है। अंदर से जो प्रीति है, अंदर से तो हमारा राग है, उस राग को छोड़ना है। तो ये एक कुल हो गया। दूसरा कुल है, जीव का कुल है माया ब्रह्म। माया की भी भक्ति छोड़ दी और ब्रह्म तत्व की भी भक्ति छोड़ दी, ये भी है कुल तज शरणे आया। अब तीसरा कुल मैं बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनो। हमारे शरीर में जो श्वासोश्वास हमारी चलती है, श्वासोश्वास से ये शरीर जीवित है। हर कार्य में ये श्वासोश्वास ही महत्वपूर्ण है। हम देखते भी है तो श्वास के आधार से,
बोल भी रहे तो श्वासा के आधार से, आप सुन भी रहे हो तो श्वासा के आधार से, उत्पत्ति भी हो रही है तो उसका आधार श्वास है। तो ये अगर श्वासों की जो ऊर्जा है ये अगर संसार में जा रही है तो ये है कुल। ये क्या है? कुल। अब सारा संसार इसी रास्ते से जा रहा है, यानी स्त्री पुरुष के प्रेम में जो ऊर्जा हमारी जा रही है वो कुल में ही तो जा रही है। फिर कुल को कैसे छोड़ा जाए? हम पश्चिम मार्ग के ध्यानी हैं। ये सांस उसास की ऊर्जा यहाँ ब्रह्म स्थान से पलट रही है, और ये जो निरंतर ऊर्जा पलट रही है इसको कहते हैं कुल से अकुल को ऊर्जा। ना ये योग में बात आती है। योग इसकी पुष्टि देता है कि जो संसार वाले इस ऊर्जा को व्यर्थ गंवा रहे हैं उसी ऊर्जा को हमको पलटाना है। इसको कहा है महाराज ने, कुल तज शरणे आया, अब तन मन धन सदगुरु को समर्पित करो। एक तो समर्पण में कमी है, और ये ऊर्जा को निरंतर पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाओ। आप कुल को छोड़ रहे हो, आप निकुल की ओर जा रहे हो, आप सस्वरूप के देश में जा रहे हो। ये तीनों प्रकार के कुल के भेद मैंने आपके सामने रख दिए। जो ठीक लगे उसको सही समझना। अब के सुख राम नाम जा प्रगटे जिन जन को जस हुई। अब जिनके अंदर में अब किस सदगुरु को तन मन धन समर्पित करना है, तो जिसके घट में नाव की कला जगी हुई है, जिनकी यात्रा नियंत्रण के साथ हो चुकी है, जिसने भीतर के कमलों को छेदन किया है। अब ऐसे गुरु की पहचान, के सुख राम नाव जा प्रगटे जिन जन को जस हुई। उनकी महिमा ऐसी है, कैसी है? आप जुगे जुग चलिया गढ़ पर। वो स्वयं सत्सबत के साथ में गढ़ पर यानी दशवेद द्वार में सहस्त्र दल कमल में युगों युगों से वहां पे पहुंचे हुए हैं। उनकी सुरती अखंड शब्द के साथ लगी हुई है। ऐसे सदगुरु के शरण में जाओ, उसको तन मन धन समर्पित करो, और उसकी पहचान ये है, आप जुगे जुग चढ़ियो गढ़ पर वे हंस तारे सोई। ऐसे ही सदगुरु हंसों का उद्धार करेंगे। इस प्रकार महाराज ने ये नियंत्रण के बारे में सारा भेद हमें बताया है।